हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर हम अपने प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे। यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे वो हम यहाँ पर अपने सोल्व कर रहे थे। तो ये पेपर था आपका 2016 का, जिसमें हमने आपका बाल मनोविज्ञान, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और आपका पर्यावरण अध्ययन था, ये हमने पार्ट वन जो था उसमें कंप्लीट कर लिया था। और आज पार्ट टू है जिसमें हम लैंग्वेजेस यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे हिंदी लैंग्वेज। जो लैंग्वेज फर्स्ट है आपकी भाषा प्रथम हिंदी आपकी, पार्ट टू है। तो यहाँ पर हम इसे सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आपका करेक्ट आंसर होगा अभी। नेक्स्ट है हमारा रमणीय। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, अनिय, ई, रम, य, ड़िय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 अनिय। नेक्स्ट है बोरे सभे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी सर थाही बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर ताही। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है, आपका रौद्र रस, भयानक रस, विप्स रस, या आपका वीर रस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 रौद्र रस। यहाँ पर आपका रौद्र रस है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। तो यहाँ पर आपका कौन सा छंद है, दोहा, सोरठा, रोला, या बरवे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 दोहा। नेक्स्ट है हमारा वाक्य शुद्ध है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें जो आपका वाक्य शुद्ध है वो है आपका ऑप्शन 3, मोहन और गीता गा रहे हैं। 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मोहन और गीता गा रहे हैं। नेक्स्ट है इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। क्लीव, क्रम, कृषक, या आपका कृषाणु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा क्लीव। हिंदी शब्दकोश में आपके सबसे पहले कृषाणु, फिर उसके बाद कृषक, क्रम, क्लीव आएंगे। तो क्लीव आपका सबसे अंत में आएगा। नेक्स्ट है चराचरम जगत में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, आपका कर्मधारय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 द्वंद्व। कौन सा समास है यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, वाक्य प्रयोग, वाक्य व्याख्यान, भ्रमण, या आपका चित्र निर्माण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन, मोंटेसरी, डैक्रोली, आपका अभिक्रमित अनुदेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अभिक्रमित अनुदेशन। नेक्स्ट है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये किसका मानना है, मोंटेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉबेल का, या आपका किल पैट्रिक का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 महात्मा गांधी। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह महात्मा गांधी का मानना है। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, या आपका कक्षाभिनय प्रणाली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 4 कक्षाभिनय प्रणाली। नेक्स्ट है आनंद कंदा कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, या आपका लखनऊ। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 मिर्जापुर। मिर्जापुर आनंद कादम्बरी का प्रकाशन 1881 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा मिर्जापुर से किया गया। नेक्स्ट है आदिकाल की रचना है, अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, या आपका खुमान रासो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 खुमान रासो। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट, ये आपके भक्ति काल की है। अखरावट जो है ये आपके भक्ति काल की रचना है।
छत्र भूषण द्वारा रचित छत्रसाल दशक की आपके रीतिकाल की है, रीतिकाल। और आपकी दीपशिखा जो है ये आपके आधुनिक काल की रचना है, आधुनिक काल। दीपशिखा आधुनिक काल की है, आदिकाल की आपकी हो गई, आदिकाल की हो गई आपकी खुमान रासो। किसके द्वारा ये रचित था आपके? दलपति विजय, दलपति विजय द्वारा ये रचित है। और आपकी दीपशिखा किसके द्वारा रचित थी? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक आपके भूषण द्वारा रचित थी, भूषण द्वारा। और अखरावट आपके मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व विज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पूर्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। नेक्स्ट है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा आपका? माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, यह 3 भागों में संकलित है। इसके अतिरिक्त भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि भी रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया? तो ये मिला था आपको 1972 में। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके 1972 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट है निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मांस रहित भोजन। मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। नेक्स्ट है शहद शब्द है, शहद शब्द आपका कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या आगत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 आगत। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो आपके विदेशी मूल के परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। तो शहद आपका एक आगत शब्द है। नेक्स्ट है हमारा वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यावसायिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्त्री के अर्थ में प्रयोग होता है वनिता। नेक्स्ट है मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 शिव। मुकुंद विष्णु, मुकुंद आपके विष्णु का पर्याय है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा विष्णु। नेक्स्ट है आपका काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीर या दादू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 रैदास। नेक्स्ट है करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 कपड़ा। करपट तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप आपका कपड़ा होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो इसमें कौन सा युग्म आपका शुद्ध है? तो ये है आपका ऑप्शन 2 बारात बसंत। नेक्स्ट है अर्ध स्वर है, इसमें आपके अर्ध स्वर आपका य और व है। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। नेक्स्ट है एक बार सही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, आगार, प्रकथन, पिष्ट आपका पिष्ट पेषण या प्रस्तावना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पिष्ट पेषण। नेक्स्ट है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो बुद्धिहीन आपका विशेषण है। नेक्स्ट है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका कौन सा कारक है? अपदान, संबंध, अधिकरण या आपका संप्रदान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 अपदान। नेक्स्ट है महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका संधि विच्छेद क्या है आपका?
ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड। What reason does Antonio give for being sad in the opening scene of the play? He stands to lose a fortune in his present business ventures. He owes a fantastic sum of money to Shylock. He gives no reason. The woman he loves does not return his feelings. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 3। He gives no reason. Next है whom does Bassino agree to bring with him to Belmont? Old Gobo, Gratino, Antonio या आपका जेसिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 ग्रेटियानो। Next step, point out the error in the following incorrect sentence. I can learn poems more easy than speeches. तो कौन से पार्ट में आपके कौन सा पार्ट आपका इनकरेक्ट है? I can learn poems more easy than speeches. करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 3 more easy. नेक्स्ट है पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। तो कौन सा एक्टिव वॉइस है यहाँ पर आपका? Why don't you have your eyes tested? This notice has been alerted. Boys could not have done all this damage. Steps had been cut in the ice by previous climbers. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 Why don't you have your eyes tested? Next step, point out the character word to bring out the meaning in the sentence. Women have always dressed to dash figure flaws. Disfigure, show, exhibit या आपका camouflage. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 कैमफ्लेग। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। वुड यू लाइक टू कम विद अस दे सेड। तो यहाँ पर आपका इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? दे आस्क्ड मी टू गो विद देम, दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विद देम, दे इनवाइटेड मी टू गो विद देम, दे टोल्ड मी टू कम विद देम। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विद देम। Next step, what kind of adjective is used in the following sentence? These mangoes are ripe. Quantitative, possessive, demonstrative, interrogative. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 3 डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है जो आपके सेंटेंस को कंप्लीट करे। ही इंस्टेड दैट सीइंग द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑन। He insisted on seeing the documents. Next है how did Lutz Long help Josh Owens? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 Lutz Long advised Josh to draw a line a few inches behind the board and he aimed at making his take off from there. Next, complete the following. Man is born according to S.W. Longfellow. To die and be buried, to return to dust, to be up and going, to pray to God. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 टू बी अप एंड गो डूइंग। Next step, complete the following sentence by choosing the correct option. No sooner did we go out on the road dash it began to rain heavily when then but। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 then। नेक्स्ट है द करेक्ट फेमाइन ऑफ रैम इज सीता, टो, ईव या आपका फिली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 ईव। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द बेस्ट स्टोरी योर्स योर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 योर्स इज द बेस्ट स्टोरी। Next, identify the correct reported form of the given sentences. Ravi said to his friend, work hard. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट is choose the correct figure of speech in the following sentence. Her mother too upon this occasion felt a pleasing distress. Personification, oxymoron, hyperbole या आपका simile। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 oxymoron। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फ्रेलिटी का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका इमेंशिएशन, स्ट्रेंथ, हेल्थ, बोल्ड। तो करेक्ट बोल्डनेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 3
हेल्थ। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन टू, स्ट्रेंथ। ऑप्शन टू स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है डैडी, didactic poetry means, didactic poetry means poetry which inspire, poetry which please। नेक्स्ट है आपका poetry which teaches, poetry which inform। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन वन, poetry which inspire। नेक्स्ट है fill in the blank with a suitable form of verb, either मुन्नी और चुन्नी, that's lost her pen, has have had will have। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन वन, has। Either Munni or Chunni has lost her pen. Next, point out the word that has been wrongly used in this sentence। कौन सा वर्ड है आपका जो wrongly used हुआ है, गलत यूज हुआ है सेंटेंस में? If you lose your passport in a foreign country, it will affect you badly। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन टू, इफेक्ट। नेक्स्ट है पोएट्री टीचिंग should be basically a process of sadness, joy, cry and anger। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन टू, joy। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, लिसनिंग रीडिंग, स्पीकिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग, लिसनिंग स्पीकिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन टू, स्पीकिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, साउंड्स, ह्यूमन लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर, ह्यूमन लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है dyslexia is associated mainly with difficulties in reading, speaking, listening, writing। तो dyslexia आपका रीडिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज फॉर इंटरेस्ट, फॉर स्पेसिफिक डिटेल, एक्सटेंडिंग रीडिंग, सीकिंग इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन थ्री, एक्सटेंडेड रीडिंग। Next, what does the gangs symbolize according to Jawaharlal Nehru? It is a symbol of India's prosperity. It is a symbol of India's age-long culture and civilization. It is a symbol of changing season of India. It is a symbol of India's struggle for freedom. तो correct answer हो जाएगा option two. It is a symbol of India's age-long culture and civilization. Next, what damage the crop in Lanchos field? Wild animal, फ्लड, ड्रॉट या आपका हेलस्टोन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर, हेल स्टोन्स। नेक्स्ट है what does Lorenzo order when he learns that Portia is on her way to Belmont? A bucket to welcome the lady of the house, music, running to match the one she once gave to Bassino, flowers। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन टू, म्यूजिक। नेक्स्ट है हमारा, in court, how does Antonio react to Shylock's insistence on collecting his pound of flesh? He weeps openly. He vows that he will meet Shylock's hatred with patience. He curses Shylock's vengeance. He makes an impassioned plea to the court to intervene on his behalf। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन टू, he vows that he will meet Shylock's hatred with patience। Next, according to Lawrence plan, how will Jessica escape from her father's house? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन वन, she will disguise herself as Lorenzo's torch bearer and sleep out undetached। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, how does Shylock initially described his demand for a pound of flesh to Bassino and Antonio? As an opportunity for revenge, as his way of being charitable, as a harmless prank, as a means of generating friendship। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन थ्री, एज अ हार्मलेस प्रैंक। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन थ्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा एज अ हार्मलेस प्रैंक। हाउ डज शाइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर अ pound of flesh to Bassino and Antonio? As a harmless prank।
तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। जो पेपर था आपका 2016 में यूपी टेट का पेपर हुआ था 2016, वो हमने यहाँ पर कम्प्लीटली एनालाइज कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्लास को शेयर करना और कमेंट कर बताना। अगर आपको किसी भी पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय।